संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे धन। शांति जी बंद करा दो, आवाज़ जाती है इसमें, हवा नहीं आती हम लोगों को, बिल्कुल बंद करा दो, आवाज़ डिस्टर्ब करती है इसमें। प्रवचनसार परमागम की 145वीं गाथा, जो ज्ञान गे विभागाधिकार की पहली गाथा है, उसकी चर्चा अपन को आरंभ करनी है। उसके पहले 144वीं गाथा तक क्या आ गया है उसकी चर्चा कर रहे थे। अभी जब पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन के संदर्भ में बात की जा रही थी, तो एक बात ये बताई गई कि जब हम पुण्य भाव करते हैं, जब पाप भाव करते हैं, अशुभ भाव करते हैं, तब तो घातिया कर्म का बंध होता ही है। लेकिन जब शुभ भाव करते हैं तो उस समय भी घातिया कर्मों का बंध होता है। घातिया कर्मों में कोई अशुभ नहीं होता, ये शुभ नहीं होता। सब 47 प्रकृतियाँ घातिया कर्मों की हैं, वे सब अशुभ ही होती हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते हम कि हमने जब शुभ भाव किए तब हमें शुभ कर्म का ही बंध होगा। मोटा मोटा हिसाब दुनिया बताती है कि पुण्य शुभ भाव करोगे तो पुण्य बनेगा और अशुभ भाव करोगे तो पाप बनेगा। इसमें भी ऐसी 69 70 71 गाथा है जिसमें ये बात लिखी है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम गहराई में जाते हैं, करुणानि योग की दृष्टि से देखते हैं, तो एक आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों का बंधन प्रति समय हुआ करता है। आयु कर्म का बंध त्रिभाग में होता है, और त्रिभाग की चर्चा मैं अभी यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि फिर अपन दूसरी लाइन पर चढ़ जाएंगे। लेकिन 7 कर्मों में अभी आप थोड़ा सी भी घोमटसार जिनने पढ़ा है, करुणानि योग पढ़ा है, वो लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पहले गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है, कितनी प्रकृतियों का अबंध रहता है, और कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छुति रहती है, और बंध योग्य कुल कितनी प्रकृतियाँ हैं। तो 120 प्रकृतियाँ बंध योग्य हैं, और उसमें पहले गुणस्थान में 117 प्रकृतियाँ बंधने योग्य होती हैं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती है और आहार है दुख नहीं बनते हैं। अब 117 प्रकृतियों का बंध निरंतर होगा, जितने भी बंध योग्य हैं ना। फिर 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुति होती है। अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, माने आप समझ लो कि जितने कर्म अनादिकाल से प्रति समय प्रति जीव को बंध रहे हैं, वो निरंतर बंध रहे हैं। अब चाहे तुम शुभ भाव करो और चाहे अशुभ भाव करो, उन कर्मों का बंधन कभी रुकेगा नहीं। एक दोहा आता है हिंदी में, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक है। ये मुखिया जो है, मुखिया माने सरपंच, ये मुख जैसा चाहिए। कि मुख कैसा होता है कि खाने पीने के लिए तो अकेला एक है, लेकिन जो मुँह खाएगा उसका लाभ अकेले मुँह को नहीं मिलेगा। वो पेट में जाएगा तो उसकी सारी खुराक, सारे विटामिन वगैरह सारे शरीर के हर अंग को मिलेंगे। क्या माने खाए एक जगह से तो कर्म बनेगा एक लौट में, वो 117 प्रकृतियाँ होंगी, और जो भी भाव करोगे आप, चाहे शुभ और अशुभ, सब कर्मों को हिस्सा मिलेगा उसमें।
अब आप समझिए पहले गुण स्नान में 25 कसाय बंद नहीं। अनंतान बंदी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान बन क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान बन क्रोधमान माया लोभ, संजुलन क्रोधमान माया लोभ, हास रति रति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक, सब बंद नहीं। और मिथ्यात्व भी बंद रहा है, समझिए ना। तो आपने कितने ही बढ़िया शुभ भाव किए हैं, 16 कांड भावनाओं का खूब पूजन करी, भक्ति करी, और बस इसी आशा में लगाए बैठे कि बस हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि नहीं होगा, घबराना नहीं। 16 कांड भावना से कहा नहीं होगा, घबराना नहीं। क्यों? वो तो 24 लोगों को ही होगा ना। अभी एक समय में 2 नहीं होते हैं। आदिनाथ के समय आदित्यनाथ नहीं हुए, अरबों वर्ष बाद हुए, तो सबको कैसे हो जाएगा? अरबों लोग 16 कांड भावना की पूजने करें और ये करें तो उन्हें बंद हो जाएगा? उन्हें नहीं होगा। और अनंतानुबंधी क्रोध माना लोगों का बंद होगा, और मिथ्यात्व का बंद होगा। हम 16 कांड भावना पा रहे पंडित जी, अरे गोमट सार पढ़ोगे तो समय सार से भी ज़्यादा पसीना छूटेगा। पढ़ना आना चाहिए, पढ़ाने वाला चाहिए, समझ जी। जितने भी यहाँ पर करुणानी योग के विशेषज्ञ बैठे हों, वो अच्छी तरह जान रहे हैं कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो 100% सत्य है, क्योंकि वो इतने सज्जनोत्तम नहीं है कि मैं एक गलत बात कहूँ और मुझे माफ़ कर दें। और ना मैं ऐसी सज्जनता से उनकी अपेक्षा करता हूँ। गलती तो निकल जाना चाहिए ना ज्ञानचंद जी, हैं? नहीं निकलेगी कब? कोई बताएगा ही नहीं हमें, तो निकलेगी कब? तो इन सारी प्रकृतियों का बंध निरंतर, जैसे वो शरीर का है ना, कि सबको अंगों को पोषण मिलता है, ऐसे ही जितने कर्म बन रहे सबको हिस्सा मिलता है। अब आप कह रहे हैं कि हमने तो मिथ्यात्व बांधा ही नहीं, हमने तो गलती करी नहीं, कैसे हमने मिथ्यात्व की, हमने तो करी ही नहीं, हमारी तो गर्दन कट जाए तो अभी हम कुदेव के सामने नहीं झुकें, कुल के सामने नहीं झुकें, हम तो इतना कट्टर पक्कर हम। अब ये तो कहने में डर लगता है आजकल कि हम सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन हम मिथ्यात्व ही नहीं है। वे समझते हैं कि फिर उसमें तीसरे कौन होते हैं? मिथ्यात्व नहीं हो तो सम्यक्ति ही है ना। लेकिन उस वक्त मिथ्यात्व प्रकृति का बंद हो रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं तीर्थंकर प्रकृति बांधने की, तो वो नहीं हो रहा है, और मिथ्यात्व प्रकृति का बंद हो रहा है, उसको हिस्सा मिल रहा है। स्थिति अनुभाग में बंद जो होते हैं बाकायदे, ये बनने की प्रक्रिया क्या है कि कर्म का प्रति समय एक लौट आता है, उसको बोलते समय प्रबद्ध शास्त्रीय भाषा में। माने कर्म के परमाणुओं का एक पिंड होता है, वो पिंड आता है, तो उसमें उस पिंड में से फिर प्रकृति में बंटवारा होता है। तो किन किन प्रकृतियों को बंटवारा मिलेगा? एक सत्रा को, उस पिंड में से सबको अपने अपने योग्य बंटवारा मिलेगा। फिर जो अपने मोह राग द्वेष के भाव होते हैं, इनकी वजह से उनमें स्थिति पड़ेगी कि कौन कर्म कितने काल तक इस आत्मा के साथ जुड़ा रहेगा, कितने काल तक उदय नहीं आएगा, कितने काल में फिर उदय आना शुरू होगा, तो कितने काल तक निरंतर उदय आएगा, पहले कितने परमाणु उदय आएंगे, बाद में कितने परमाणु उदय आएंगे, सारा हिसाब किताब लिखा हुआ है हमारे करुणानी योग में, एक एक बाकायदे। ऐसा नहीं पोल पट्टी नहीं है कुछ भी, उसमें स्थिति भी पड़ती है, फिर अनुभाग भी पड़ता है। रस प्रदान करने की शक्ति को अनुभाग कहते हैं। ये बंद की प्रक्रिया है। तो हमारा पुण्य करते हुए भी पाप बनता है, यही तो अन्याय है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन है जो न्याय अन्याय जो कुछ हो। तो देख लो गोमट सार वालों से पूछ लो, हैं करुणानी योग वालों से पूछ लो कि ऐसा होता है कि नहीं होता है।
उन 47 प्रकृतियों को, पूरी जो पाप प्रकृतियां हैं, कोई भी पुण्य प्रकृति नहीं है, उनको सबको हिस्सा मिलता है उसमें। जो भी आपने शुभ भाव किया चाहे अशुभ भाव किया, क्या फर्क पड़ता है? थोड़े शुभ में चले गए कि थोड़े अशुभ में चले गए। और हमारे तो यदि घंटा 2 घंटा शुभ भाव रह जाएं तो मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा हो जाता है। कोई यदि पूजा पाठ करने में, व्रत उपवास करने में अपने को चौड़ा मानता है तो हम मुमुक्षु लोग भी कोई पीछे थोड़ी हैं। तो मेरे कहते हैं बेव्यवहाराभासी हैं और हम सब व्यवहाराभासी हैं। ये मुमुक्षु भी सब व्यवहाराभासी हैं। जो समय दृष्टि नहीं है तो कोई ना कोई आभासी तो होंगे। निश्चयाभासी नहीं है, घबराना नहीं। मैं तो कहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि एक आध निश्चयाभासी के दर्शन मुझे हो जाएं। कोई देखने में नहीं मिलता है, सब निश्चय व्यवहाराभासी हैं कि हाँ कि भाई आजकल तो मैं 4 घंटा रोजीना स्वाध्याय करता हूँ। बड़े गौरव के साथ बोलता हूँ। 4 गुरुदेव ने कहा ना, 4 घंटा स्वाध्याय जो ये मैंने पक्का नियम कर लिया है, हैं? और वो ऐसा करके और मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा हो जाता है, बहुत जोम में रहता है। लेकिन उस 4 घंटे में भी चारों घातिया कर्म अपनी 47 प्रकृतियों के साथ जो भी बंद योग्य हैं, उसमें वो 120 होती हैं, फिर 120 में 17 होती हैं। वो हिसाब किताब गोमर सार में लग जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ वो उसकी अपेक्षा समझना क्लियर, समझिए ना आपने, वो बनेगी। तुम समझ रहे हम धर्म कर रहे। अच्छा बोलो, यदि ऐसा हो जाए कि आप 6-7 घंटा रोजीना स्वाध्याय करने लग जाएं, मुमुक्षुओं की बात करता हूँ, पूजा पाठ करने लग जाएं 6-7 घंटा और व्रत उपवास करने लग जाएं तो भगवान बहुत तो कहने क्या है, लेकिन यदि करने लग जाएं तो आप भी, पंडित जी पहले से तो मैं बहुत धर्मात्मा हो गया। धर्म किसे कहते हैं पता ही नहीं, क्या धर्मात्मा हो गया तुम? ये कौन सा भाव है, मैं आपसे पूछता हूँ। स्वाध्याय करने का भाव कौन सा है? शुभ भाव ही है ना। कौन से कर्म बंधे होंगे इससे? और चाहे बंधे हों चाहे ना बंधे हों, देव गति बंधी हो चाहे ना बंधी हो, मनुष्य गति बंधी हो चाहे ना बंधी हो पंडित जी, लेकिन 4 घातिया कर्म की 47 प्रकृतियाँ अवश्य बनी। कितना कैसा गणित है, तुम ये सोचो तो एक दफे। ये कैसा पंडित है? अभी तक तुम समझते थे कि वो हम लोग वो क्रियाकांड है ना जिसे अपन कहते हैं, वो छोड़ के इनकी पार्टी में आ जाएंगे और हम स्वाध्याय करने लगेंगे, इनका प्रवचन सुनने लगेंगे, फिर तो हम बहुत धर्मात्मा हो ही जाएंगे, फिर तो हमें सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। क्या? लेकिन भाई शास्त्रों का स्वाध्याय करो ना, देखो उसमें क्या है। हम पे आरोप लगाएं कि हम नहीं मानते करुणानियोग को, हम नहीं मानते चरणानियोग को, हम नहीं मानते फलाने अनुयोग को। अरे हम तो चारों अनुयोगों को मानते हैं। मैंने कल परसों बताया था ना, तो हमारी तो एक एक पाठमाला में 4-4 अनुयोग हैं। तुम्हारी बताओ कोई किताब ऐसी ना निकाल के, कोई में 2 होंगे, कोई में 3 होंगे, कोई में 4 होंगे, 4 बहुत कम में होंगे। लेकिन प्रथमानुयोग के जो पाठ, पूजा स्तुति वगैरह के पाठ, तत्व ज्ञान के पाठ, सदाचार के पाठ, रात्रि भोजन नहीं करना है इसकी भी चर्चा, क्यों? अब कैसे माने कि हम चारों अनुयोगों को मानते हैं? हर किताब में। ये सुनने वाले मेरे से कहते हैं तुम कांजी स्वामी को मानते हो कि नहीं? मैं गजब हो गया, सारी दुनिया तो कहती है कि हम कांजी स्वामी को मानते हो और तुम्हें ये पूछते हो कि हम कांजी स्वामी को मानते हैं कि नहीं। क्या करेंगे अंजन जी, इनसे क्या कहें? मैं कहा तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सारी दुनिया का सर्टिफिकेट हमारे पास है। बहुत काले झंडे देखे हैं हमने कांजी स्वामी को मानने की वजह से। उनने भी हमें सर्टिफिकेट दिया है, तुम्हें नहीं मानते हैं। वे क्या नहीं मानते हो, वे क्या कहते हैं तुम जानते ही नहीं हो, तो तुम उन्हें क्या मानोगे बोलो? वो मैंने कहा अभी एक भाई से, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े, उनसे मैंने कहा कि जिसकी ये हर किताब में, हर गाथा के अर्थ में गुरुदेव का एक कोटेशन दिया हो,
समय सार की 415 गाथाएं हैं, तो उनमें कम से कम 415 पेज के कोटोहन तो होंगे ही होंगे, हर एक गाथा में ज्ञानदेव जी। प्रवचन सार की में, नियम सार की में, उसको ये पूछा जा रहा है कि वो कांजी स्वामी को मानता है कि नहीं मानता है। हम जाएंगे कहाँ? इतने शास्त्रों को बदलेंगे कैसे? वो तो तुम्हारे पास पहुँच गए, हमारे पास हैं कहाँ? हम बदलना भी चाहें तो हमारे हाथ में बदलना नहीं है। वो तो सब जगह सारे देश में फैल गए, लेकिन सारा जगत तो ऐसा ही है। हमको तो अपने विवेक के अपना अपना निर्णय करना चाहिए कि वस्तु का स्वरूप क्या है, कर्म की वास्तविक स्थिति क्या है, हमें अपने कल्याण के लिए समझना है। इसमें कांजी स्वामी के पक्ष में, कांजी स्वामी के विपक्ष में, फलाने के पक्ष में, फलाने के विपक्ष में, काहे का पक्ष विपक्ष? हमें तो यदि पक्ष है तो भगवान महावीर का है ही। लेकिन हमारे आचार्य तो इतना स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, ना मेरे पक्ष वीरे पक्षपात हो। क्या इस लोग कौन बोलेगा? हाँ, ना मे पक्षपात हो वीर हो न द्वेषा कपिलादिषु। ना मुझे महावीर का पक्ष है, मैं उनकी पार्टी का नहीं हूँ। आचार्य कहते हैं, मैं तो कहा था मैं महावीर की पार्टी का हूँ। आचार्य कहते हैं मैं नहीं हूँ महावीर की पार्टी का, और ना मुझे कपिलादिक से द्वेष है। कपिल जानते कौन है? सांख्यों के जो गुरु हैं वे कपिल कहलाते हैं, बौद्धों के गुरु बुद्ध कहलाते हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग होते हैं ना। तो कपिलादिक में मुझे द्वेष नहीं है। तो फिर तुम महावीर को क्यों मानते हो और कपिल को क्यों नहीं मानते हो? तो कहते हैं युक्ति मत वचनम यस्य तस्य कार्या परिग्रहा। जिनका वचन युक्ति के खड़े कसरे उतरते हैं, मैंने कस के देखे और वो मुझे सच्चे लगे तरक्की कसौटी पर कसने पर, मैं उनकी बात मानता हूँ। क्या? युक्ति मध्य वचनम यस्य, जिनके वचन युक्ति के अनुसार हैं, तस्य कार्या परिग्रहा, उसको ग्रहण करना चाहिए। ये परिग्रह वो परिग्रह नहीं है 5 पापों वाला, ये तो ग्रहण करना चाहिए वाला परिग्रह है। परिग्रह माने ग्रहण करना चाहिए। ग्रह माने ग्रहण करना होता है, और परिग्रह माने, परिग्रह क्या होता है? अब एक आदमी है जो जानता है, मैं बता सकता है। ये अपना जो प्रवीण बैठा है, धर्मेंद्र बैठा है, और ऐसे बैठे हैं हमारे बहुत। क्या परिग्रह माने क्या है जानते हो आप? आज मैं बता देता हूँ, कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में। परि माने चारों ओर से, परि समन्तात, परि समन्तात ग्रहणातीति परिग्रह। जो चारों ओर से ग्रहण किया जाए उसे परिग्रह कहते हैं। चारों ओर से माने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं। कौन से चारों ओर से? बोल। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, चारों ओर से ग्रहण किया जाए। तो मैं तो भगवान महावीर के वचनों को चारों ओर से ग्रहण करता हूँ। कि तुम एक बात नक्की करो कि तुम महावीर स्वामी के भगत हो कि कांजी स्वामी के, दोनों के नहीं हो सकते। क्यों? ये थोड़ी है कांग्रेस और जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, एक के मेंबर हो सकते हो, दोनों के नहीं हो सकते हो। क्यों? मैं जैन और दिगंबर दोनों एक साथ नहीं हो सकता। मैं दिगंबर जैन भी हूँ और जैन भी हूँ। क्यों? पंडित और बुंदेलखंडी भी हूँ, तीनों एक साथ हो सकता हूँ। अरे उसमें क्या है? ये तो विभिन्न अपेक्षाएं हैं। उन अपेक्षाओं को हमें गहराई से समझना चाहिए। इसलिए 1 मिनट में हर एक को सर्टिफिकेट दे देना कि कांजी स्वामी करुणान योग नहीं मानते, कि कांजी स्वामी ये नहीं मानते, कि वो नहीं मानते, ऐसा नहीं है। पहले उनको देखो तो, पढ़ो तो, आप समझे ना। एक एक चीज़ तो जब आप जानते हैं कि यदि हमने एक गाथा पर 1 पेज का कोटेशन दिया है, तो उस गाथा पर कांजी स्वामी के 20 पेज के प्रवचन हैं। तो वैसे आँख नीचे को उठा के रख दिया होगा, है? वो 20 पेज को पढ़ा होगा ना, फिर उसमें से वो 1 पेज निकाला होगा। तो एक दफ़े में पढ़ने से नहीं निकलता।
20 पेजों को 20 बार पढ़ना पड़ता है। कौन है इसका मार्मिक बिंदु है जो हमारी इस बात को समझाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, वो छांटा जाता है उसमें से। वो साधारण काम नहीं है। मेहनत तो इतनी कि 20 पेजों को 20 बार पढ़ो, ये सब कंठस्थ हो जाते हैं। और फिर उसमें से हम 20 के 20 पेज तो देने देते सकते हैं, एक से एक अच्छा लगता है। क्या करें, मर्यादा तो है ना। तो एक पेज ऐसा छांट कर तो हमने कितनी बार कान्जी स्वामी को पढ़ा है, कितने पेज पढ़े हैं और कैसे उसमें से निकाला है, तो हमें उसकी रग रग मालूम है। तब हम ये बात आपसे कहते हैं। तो वैसे ही नहीं कहते हैं, अकेले स्वामी जी को नहीं, जैन धर्म को भी। कल परसों बताया था ना मैंने, 8 वर्ष की उम्र से लेकर 81 वर्ष की उम्र तक और कुछ किया ही नहीं, ये दिनवानी पढ़ने के अलावा। जानते जी, मैंने आज तक सब्जी नहीं खरीदी, कपड़ा नहीं खरीदा, एक कुर्ता नहीं खरीदा, टोपी नहीं खरीदी, धोती नहीं खरीदी, कुछ नहीं। मैं मार्केट नाम की चीज़ नहीं जानता हूँ। मैंने जयपुर में 50 साल से रहता हूँ, बाज़ार नहीं देखा है, कौन चीज़ कहाँ मिलती है मुझे पता नहीं है। पहले पिताजी खरीदते थे, फिर पत्नी खरीदने लग गई, आज भी पत्नी खरीदती है और बाल बच्चे हो गए। और जब मान लो ये बच्चे काम करने लायक नहीं थे तो हमारे विद्यार्थी थे। मेरी बेटी की शादी हुई थी तो सब विद्यार्थी लग रहे थे लाइन से, जतीश भाई से लेकर के सब। हम तो हिले नहीं एक जगह से, ऐसे बैठे रहते। आज भी ऐसा होता है। अब यहाँ शिविर हमारा लग रहा है, नाम हमारा होगा और हम हिलते ही नहीं हैं। सब लग रहा है लाइन से, अपनी जान की बाजी लगा के लग रहे हैं। तो नहीं बोलो क्या? अरे भाई, वस्तु का स्वरूप क्या है उसे हम गहराई में जाना पड़ेगा। अपन कहाँ तक आ गए थे प्रवचन सार को समझाते समझाते? क्या उपसम्यामि सम्मम जत्तो निर्माण संपत्ति। क्या अर्थ है इसका? मैं उस साम्य भाव को प्राप्त करता हूँ जिससे निर्वाण की संपत्ति की प्राप्ति होती है। जत्तो माने जिससे, निर्माण संपत्ति, निर्माण की संपत्ति प्राप्त होती है। तम साम्य भावम, उस साम्य भाव को प्राप्त करता हूँ, जिसका अर्थ किया है अमृतचंद्र ने आश्रम। अब मैं आश्रम में जाता हूँ, अब मैं समझ कि कोई अच्छा बढ़िया कमरा होगा, एयर कंडीशन, उसमें जाए चले गए होंगे महाराज। इस समता भाव के आश्रम में जाता हूँ, मैंने क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तुझे क्या चाहिए? क्या मिलेगा? कि जेत्र भुवन में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बन। सुख चाहिए ना, कि सुख मिलेगा बस, कि बस नहीं, ज्ञान भी मिलेगा। सुख और ज्ञान दोनों ही मिलेंगे कि हाँ मजा आ जाए। मजा क्या आ जाएगा? कोई कहीं से दूसरी जगह से थोड़ी मिलेगा। तू ज्ञानानंद स्वभावी है ना, तेरा ज्ञान तेरा स्वभाव है और आनंद भी तेरा स्वभाव है। वो तेरा ही ज्ञान, तेरा ही आनंद पर्याय में आ जाएगा, उसका नाम मिलना है। कितना मिलेगा? एक खाना तो मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा? एक एक रोटी, कि भर पेट जितना खाना है उतना मिलेगा। क्यों? कितना सुख मिलेगा? बोल, कितना आनंद मिलेगा? अनंत ज्ञान मिलेगा और अनंत सुख मिलेगा। अच्छी क्वालिटी का तो होगा ना, डालडा का तो नहीं बना होगा। कैसी बात करता है? अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञान, ये तेरे को प्राप्ति होगी। काय से? उस साम्य भाव से, वो शुद्धोपयोग से। वो धर्म है जिससे ये चीज़ प्राप्त होती है, जिसे पुण्य प्राप्त होता है,
जिसे स्वर्ग प्राप्त होता है वो नहीं है। एक बहुत मार्मिक बात मैं कहता हूँ, मैंने अपनी उस किताब में लिखा है, वो जो क्या कौन सी है, संलेखना वाली किताब लिखी, उसमें लिखा है असली धर्म क्या है। एक सेकंड में बता दूं भाई साहब, फिर नोट कर लेना, कहीं भी तुम्हारा फैल नहीं होगा कि ये सारा जो जगत है उसको सहज भाव से स्वीकार करना। अब वो मृत्यु की बात है कि मृत्यु आ जाए तो मृत्यु स्वीकार है, और जिंदा बच गए तो अब तो मरना पड़ेगा कुएं में गिर के। जिंदा स्वीकार, चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं और चाहे मृत्यु आ जाए, इसका नाम धर्म है। बोलो साम्य भाव, जो भी परिस्थिति हो वो मुझे सहज भाव से स्वीकार है, उसमें फेर फार करने का रंच मात्र भी विकल्प नहीं है। उसका नाम है साम्य भाव। बोलो उसका नाम है समाधि। कि समाधि मरण, अरे मरण तो जीवन में तो समाधि होती है, निरंतर होनी चाहिए, और मरते समय भी ऐसा ही भाव रहे, बस इतनी सी तो बात है। मरना कोई प्रमुख थोड़ी है, वो समता भाव प्रमुख है। क्या मैं बहुत बुंदेलखंडी भाषा में बताऊं कि समाधि माने क्या है, एक लाइन में बता दो। ढूंढो मायके जाओगी यहाँ जाएंगे, ढूंढो सासरे जाओगी यहाँ जाएंगे, इसका नाम समाधि मरण है। आया समझ में? तो नहीं आया समझ में? आप लोगों की में भी आया होगा। तो ये क्या है? वो एक बेचारी भोली भारी महिला होती है, वो ज़्यादा दंड फंद में नहीं होती है, ज़्यादा सोचती नहीं है, जो भी सहज परिस्थितियाँ बनती हैं उसको स्वीकार करती है, पीहर होती है। और ससुराल वाले लेने वाले आते हैं तो आए हैं लेने कि ठीक है, कल जाना है कि ठीक है। तो ससुराल में होती है, पीहर वाले जाते हैं लेने आए हैं कि ठीक है, आज ही जाना है कि ठीक है। जिसके मुंह से गैर ठीक कभी निकलता ही नहीं, जिसको मेरे को सोचने को समय दे दो, मैं तैयारी को समय चाहिए पड़ेगा, ये सब गड़बड़ियाँ हैं। ये धर्म वाले नहीं हैं, ये वस्तु की सहज की स्वीकृति को तैयार नहीं है। जैसे वो बेचारी भद्र महिला, ससुराल जाओ तो तैयार, पीहर जाओ तो तैयार। ऐसा भेद विज्ञान से है ही नहीं कि ससुराल तो सुख की खान होती है, पीहर तो दुखों का ही घर है, कि पीहर में जैसा आनंद तो कहीं होता ही नहीं है, ससुराल तो दुख ही दुख। ऐसा कुछ नहीं है। कि मरना है, हाँ ठीक है, तैयार। क्या भी नहीं मरोगे कि ठीक है, जब मरेंगे तब मर जाएंगे। कौन सा स्वर्ग में जाओगे कि जहाँ जाएंगे चले जाएंगे? क्यों? 5वें में ठीक रहेगा, हाँ ठीक है, और 10वें में वो भी ठीक है, और स्वर्ग में नहीं गए तो वो भी ठीक है। इस सच्ची बात गंभीरता से विचार करने की है। आप हंस रहे हो। मैं एक ऐसी हालत में पहुंच गया था अस्पताल में कि सब लोगों ने समझ लिया था कि अब ये लौट के नहीं आएंगे। पर नहीं, सच्ची घटना है, ये भी 1 साल 2 साल के बीच की है। मुझे पता नहीं रहता ना, लेकिन बाकी सबको पता था, सारे देश में पता हो गया था। मुझे नहीं पता, मुझे बताते ही नहीं थे बच्चे कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा है। ठीक है चलता था। एक भाई आए बहुत ज़बरदस्त, तो अंदर में किसी को जाने नहीं देते थे, और मेरा स्टाफ का मरीज़ था कि इन्फेक्शन का बहुत डर था, इसलिए खास प्रतिबंध था, कोई जा नहीं सकता, बात नहीं कर सकता है। लेकिन वो तो ज़बरदस्ती घुस गए, सब चले गए, सब करके आकर के मेरे पास आए, बैठ के थोड़ी बात करी और बोले आपका क्या विचार है?
तो सोच रहे होंगे कि इन्हें विचार कर लिया होगा। मैंने क्या कहा? वही समाधि का है? अच्छा, मैं तो समाधि में ही हूँ। अब उन्हें कौन बताए समझाए कि समाधि किसे कहते हैं, इतनी परिभाषा तो आती नहीं है, हैं? समाधि में हूँ माने क्या? तो क्या क्या छोड़ दिया कि मैंने कुछ ग्रहण ही नहीं किया था, मैं छोड़ता क्या है? मैं तो ग्रहण त्याग से शून्य हूँ, त्यागोपादान शून्य तो शक्ति का पिंड हूँ, मुझे क्या छोड़ना है? हैं? क्या बस मृत्यु आ जाए तो मरने को तैयार हूँ, नहीं आ जाए तो डटा हूँ क्या? मैं तो समाधि में ही हूँ। नहीं ऐसा नहीं। तो भी आप कौन से स्वर्ग में जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मैं कहा जहाँ जाएंगे चले जाएंगे। अभी हमने कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सोचा नहीं है, सोचना भी नहीं है। क्यों? अरे बहुत से लोग तो कहते हैं कि हम पूज्य गुरुदेव श्री के साथ ही मोक्ष जाएंगे। आपका क्या विचार है? मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा उनके साथ। सुनना मैं कह रहा हूँ भरी सभा में कि जो दो ये लग रहे हैं और ये बनेगी, टीवी पे जाएगा, ये सब सारी दुनिया सुनेगी, हैं? वो भी सुनेगा जिसने मेरे से ये बात करी थी। क्या है? मैंने कहा भाई जब मेरे का संसार में रहने का ही विचार नहीं है तो मैं कौन जाऊं, कहाँ जाऊं, क्यों जाऊं, मैं कैसे सोचूं? मैं गुरुदेव के साथ तो नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? बोलो बताओ। ये तो महाभाग्य होता है कोई को अपने गुरुदेव का साथ मिले, होता होगा, मैं नहीं मानता। हैं? क्या कह रहे भरी सभा में कि हाँ अरे गुरुदेव तो बहुत बड़े पुण्यात्मा जीव थे, न मालूम कौन से स्वर्ग में गए होंगे, ऊंचे से ऊंचे में गए होंगे ज्ञानचंद जी। ये पंचम काल में जिस स्वर्ग में जाते हैं, अब ये करुणा नियोग वालों से पूछो कि तुम बता दो कि हम नहीं बताएंगे। कोई कहता है दूसरे तक जाते, कोई कहता है चौथे तक जाते, कोई कहता है छठवें तक जाते, कोई कहता है 16वें तक जाते। क्या करूँ मैं? मैंने भी अध्ययन किया है, अपने विद्यार्थियों से कराया है। उन्होंने कहा साहब ये कैसा कहीं लिखा ही नहीं होता है। लिखा ये होता है कि कौन से गुणस्थान में कौन सी लेस्या होती है और कौन सी लेस्या वाला कौन से स्वर्ग तक जाता है, वो लेस्या के हिसाब से होता है। तो कोई ने वो लेस्या देख ली जो 16वें स्वर्ग तक जाता है, कोई ने वो लेस्या देख ली। क्यों? ऐसा ही है ना। फिर भी देखो ये बैठा हमारा, ये समझ गया ना, ऐसा है। तो उसमें क्या है? गुरुदेव बहुत ऊंचे स्वर्ग में गए होंगे, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ 16वें में के दूसरे में, और वो सागरों की आयु होगी वहाँ, होगी कि नहीं होगी? है? तो मेरा अभी सागरों तक संसार में रहने का विचार नहीं है। क्या जवाब दे रहा हूँ मैं, समझ में आई आपके में कि मैं उनके साथ जाऊँगा, इसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि इतने काल तक मैं इंतजार करूं मोक्ष जाने के लिए, उनका इतना धैर्य मेरे में नहीं है। तो आप कौन से में जाएंगे? कहीं कहीं चले जाएंगे। ऐसा मत समझ लो कि मैं सोच रहा हूं मैं सर्वार्थ सिद्धि में जाऊंगा। मैं कोई नीचे ऊपर का मुझे ज़्यादा विकल्प नहीं है। जितने ऊपर जाऊंगा उतनी देर के लिए संसार में फंस जाऊंगा। क्यों? अब वो मुझे स्वीकार नहीं है। फिर जहाँ जाओगे वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। हमने कह दिया चले जाएंगे, मर्जी से कहीं नहीं जाएंगे, मांग कहीं की नहीं करेंगे, और जहाँ जाना होगा ऑब्जेक्शन कहीं का नहीं करेंगे। ढूंढो माई को, जो समझ में आई, और ढूंढे सासरो जाओगी कि नहीं जाओगी, इसका नाम है समाधि मरण। ये सब बातें मैंने अस्पताल में उस महापंडित को बता दी थी। ये क्या है जाना आना? काय का जाना आना? कहाँ जाना आना? मैं तो अपने में हूँ,
मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझे में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी असपरसी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं कह मुझे कुछ नहीं मांगना है, ये मांगने की वृत्ति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जन्म से ही सबको मालूम है, मैं 60 बरस से प्रवचन करता हूँ और कई दफ़े मैं ये बात कह चुका हूँ कि मुझे मांगने की वृत्ति भगवान से भी पसंद नहीं है। सच्ची घटना सुनाता हूँ कि मैं जब जयपुर गया था तो जो हमारा परमात्म 5-6 वर्ष का होगा, वो सब बच्चे छोटे छोटे थे। 8 वर्ष का होगा, क्यों अध्यापक नहीं होगा। तो ये बहुत जल्दी जल्दी बोलता था, जल्दी जल्दी बोलता था। तो मैं इसे बहुत कहता था धीरे धीरे शांति से बोला करे, लेकिन वो नहीं मानता था। तो मेरे मन में आया कि इसको संगीत की कक्षा में बैठा लो, तो भी धीरे धीरे बोलना सिखाते हैं ना तो ये इसकी रफ्तार बोलने में व्यवस्थित हो जाएगी। मतलब इतनी फर्राटेदार नहीं बोलेगा कि जो किसी की समझ में ही नहीं आए। तो उन्होंने एक मास्टर जी को लगाया, वो बहुत प्रसिद्ध मास्टर जी थे, क्या गोपी चंद जी उनका नाम था, महेंद्र कुमार सेठी के मामा थे, वो बहुत बड़े विशेषज्ञ थे इसके। तो वो तो किसी के यहाँ तो जाते नहीं पढ़ाने के लिए, लेकिन मेरे प्रति उनका बहुत वात्सल्य भाव था। तो मेरे भावना प्रकट करी। मैं तो ये कहा था कि कोई आपका विद्यार्थी हो तो उसे भेज देना। अरे मैं आऊँगा उन्हें पढ़ा, पढ़ाने लग गया। 1-2 महीने पढ़ाया। एक दिन मैं ऑफिस के सामने, वो पढ़ा रहे थे और मैं ऑफिस के सामने घूमते घूमते वहाँ से निकला तो वो उसे ये सिखा रहे थे, क्या क्या वीर प्रभु हैं, हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है और दर्शन भिक्षा पाने को 2 नयन कटोरे लाया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा मास्टर जी कल से मत पधारना, और हिसाब किताब में जो आपका होगा तो कर दूंगा, लेकिन आप कल से मत पधार। क्यों क्या हो गया, क्या हो गया? मैंने कुछ हुआ, कुछ नहीं है, आप कल से मत पधारना। कितने नहीं साहब बताओ, आप ऐसा नहीं, आप जैसा कहोगे ऐसा करूँगा। मैंने कहा आपने तो इसके हाथ में कटोरी पकड़ा दी। मैं तो इस बात का कट्टर विरोधी हूँ कि ये मांगने का संस्कार हमारे जीवन में से निकल जाए। हमें भगवान से भी कुछ मांगने का भाव नहीं आए। हम जानते हैं भगवान के पास है ही नहीं, कुछ देते ही नहीं, दे ही नहीं सकते। सारी जिंदगी में तो ये पड़ा पड़ाया है, फिर भी मांगने की बात कहाँ से लाए? ये नहीं चलेगा। नहीं, ये तो भगवान के दर्शन की भीख है। मैं क्या तुम दर्शन की नहीं, चक्रवर्तित्व की हो, चाहे तीर्थंकरत्व की हो, चाहे मोक्ष की हो, मुझे मोक्ष की भी भीख नहीं चाहिए। भीख में मोक्ष नहीं चाहिए मुझे। जो भीख में मिलेगा वो मोक्ष नहीं है। अरे भीख में तो जूठी पत्तलों के जूठा का खाना मिलता है, शुद्ध शब्द कहाँ मिलता है? ये नहीं चाहिए मेरे को किसी से, भगवान से सामने भी कुछ मांगना मेरे धर्म में नहीं है। धर्म के से सिद्ध कर सकता हूँ कि जैन धर्म में नहीं है। क्लियर लिखा है, अजाति के जिन धर्म है धर्मी मांगे नाई, धर्मी बन मांगन लगे ते ठगिया जगे माई। जैन धर्म तो अजाति नहीं मांगने का नाम है। ये मांगने की बात नहीं। भगवान से भी कुछ नहीं, दर्शन फर्शन कुछ नहीं मांगना है। जो होगा हमारे कर्मबद्ध पर अनुसार, हमारे पुरुषार्थानुसार हम में होगा। हमें वो ही चाहिए। हमें मांगने में जो प्राप्त होता है वो चाहिए नहीं। वो बोले कि आप बंद मत करो, आप जो बताओ वो भजन सिखाऊंगा मैं। तो मैंने उन्हें कौन सा भजन बताया था? जब आत्म अनुभव आवे, जब आत्म अनुभव आवे,
तब और कछु न सुहावे, जब आत्म अनुभव आवे। रसनी रस हो जात तत्क्षण, अक्षय विषय नहीं भावे, जब आत्म अनुभव आवे। फिर ने सीखा सिखाया। मेरे कहने का मतलब आप समझिए, जैन धर्म में बेकारीपन रंच मात्र भी नहीं है। वो कहते हैं कि आप कह रहे कि आप बोलो तो आप क्या चाहते हो, मेरी समझ में नहीं आता आप क्या चाहते हैं। मैं कि कैसे आएगा तुम्हारी समझ में जब मैं कुछ चाहता ही नहीं हूँ। पर मोक्ष तो जाने वाले नहीं हो अभी इस भव से, तो पक्की बात है, तो कहीं ना कहीं तो जाओगे ही ना। हाँ जरूर जरूर जाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि उसमें से आप बता दो हमें कहाँ जाना चाहते हो। क्यों, तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम क्या करो, तुम्हें कार को बता दें, तुम क्या करोगे, भगवान क्या करेंगे, क्यों बोलो। अरे अनंत काल पहले नक्की है कि हम कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं जाएंगे और कहाँ से आए हैं, क्यों है ना। अनंत काल पहले से नक्की है कि नहीं है, एक एक क्षण का। इसका नाम है सर्वज्ञता। मैंने कल कहा था कि भगवान की पूजा करना है तो सर्वज्ञता का स्वरूप समझना पड़ेगा। ये भिखारी लोग भगवान का स्वरूप ही नहीं समझते, ये पूजा क्या करेंगे भगवान की। भगवान की पूजा में मांगने की बात कहाँ है, हैं? अब मुझे ये मतलब ना उनने लिखा उनने लिखा उनने लिखा, बहुत मैं जानता हूँ आप 1000 ला सकते हो। मेरे पास एक ही जवाब है कि बनिया की दुकान पर और तो बहुत खाते होते हैं, जितने लोग माल खरीदते हैं देते हैं, तो एक खाता और होता है बट्टा खाता। बट्टा खाता जानते हो, अब शाम को 5 रुपया बढ़ गए तो बट्टे खाते में जमा कर लेते हैं, फिर शाम को 5 रुपया घट गए तो बट्टे खाते में नाम मार देते हैं। ऐसे हमारे यहाँ एक व्यवहार में है, उसे मैं बट्टा खाता कहता हूँ। कहते जो कहोगे साहब उनने लिखा है, तो कहते हैं व्यवहार ने ऐसे लिखा होगा। अब व्यवहार ने ऐसे क्या नहीं लिखा जाए होता है। अभी मैं आपके घर जाऊंगा तो आप कहेंगे पंडित जी आपका मकान है, अब मुझे पता ही नहीं था कि विदिशा में भी मेरा कोई मकान है। फिर वो और आगे बढ़ेंगे आपके बाल बच्चे, अरे कैसे हो गया। इस व्यवहार को नहीं समझे तो हम तो पागल हो जाए। एक खाता रखना पड़ता है, जो जनागम से मिलान नहीं खाए, भगवान की दिव्य ध्वनि में जो बात आई है उससे मिलान नहीं खाए तो समझ लेना ये व्यवहार ने ऐसे कहा है। समझ, इतनी सी बात है। और वो कई तरह का व्यवहार होता है, आप कहोगे तो 2-4 दिन में हम आपको वो भी पढ़ा सिखा देंगे। सब हम पूरे व्यवहार निश्चय सब सिखा सकते हैं, और ज़्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन में पूरे बच्चे को याद हो जाए, याद रहे, जब मन में आए तब बोलना। तो अपनी यहाँ बात क्या चल रही थी कि तुम्हें भगवान की पूजा करना है तो उनके जो 2 गुण हैं, कौन कौन, वीतरागता और सर्वज्ञता, इनका स्वरूप हमारे ख्याल में आना चाहिए। वीतराग किसे कहते हैं, जिसमें रंच मात्र भी किसी से राग द्वेष नहीं हो। अब रंच मात्र भी जिसे किसी से राग द्वेष नहीं होगा तो वो स्तुति करने वाले पर खुश कैसे होगा, और वो निंदा करने वाले पर नाराज कैसे होगा, मुझे बताओ। श्वेतांबर शास्त्रों में एक छंद आता है, बहुत मार्मिक है। क्या है वो पार्श्वनाथ का, कमठे धरणेन्द्रे च सोचतम कर्म कुर्वती रोस्तुल्ला मनोवृत्ति पार्थनासा नमोस्तुते। हे पार्श्वनाथ भगवान तुम्हें नमस्कार हो। क्यों कर रहे भी नमस्कार, कि कमठ ने तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसाए और धरणेन्द्र ने उन पत्थरों से आपकी रक्षा की। पद्मावती नहीं लिखा, श्वेतांबरों ने नहीं, धरणेन्द्र लिखा।
अब यहाँ तो कोई है ही नहीं बुंदेलखंड में पद्मावती वाला है। ये तो प्योर शुद्ध तेरा पंथामनाय का एरिया है। क्यों? इसलिए यहाँ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। कम थे धरणेन्द्रे च सोचितम कर्म कुर्वती। उन दोनों ने अपने अपने योग्य कार्य किया। क्या योग्य कार्य किया? कि उन पे उपसर्ग हो रहा था, धरणेन्द्र उनका भगत था, तो वो उपसर्ग दूर करने का भाव उसे आया, तो जो उसके योग्य कार्य हो गया ना। और कमठ को मारने का भाव आया, पत्थर मारने का, तो ये भी उचित काम है। लिखा तो है सोच तुम कर्म कुर्वती, दोनों के ने उचित काम किया। क्या ये उचित काम था कमठ का? अरे भाई तीव्र कसाईयों को यही उचित है। ऐसा है बोला, तीव्र कसाई और क्या करेंगे? यही करेंगे। 3 वर्णी थे, नाम सुने? गणेश प्रसाद वर्णी, भागीरथ वर्णी, एक वर्णी और थे शायद केशव वर्णी है, मनोहर नहीं। वो 3 वर्णी वो अलग थे, ये बराबर की उम्र के। तो वो तीनों वर्णी खड़े थे बनारस में, और एक मौलवी व्याख्यान दे रहा था, और मुसलमानों की बहुत भीड़ इकट्ठी थी, और वे तीनों जने दूर खड़े खड़े सुन रहे थे। उनकी आत्मकथा में लिखी है, इनकी वर्णी जी की आत्मकथा की बात सुना रहा हूँ। तो गणेश प्रसाद वर्णी जी ने भागीरथ वर्णी से पूछा, भागीरथ वर्णी ने पूछा कि क्या सुन रहा है? चलो, नहीं सुनने दो। फिर जब सुन के कैसा लगा तुम्हें भाषण, एकदम गुस्से में पूछा भागीरथ वर्णी ने, बड़े ध्यान से सुन रहे थे, कैसा लगा भाषण? बहुत अच्छा था। गणेश प्रसाद वर्णी ने क्या जवाब दिया? बहुत अच्छा था। हैं? वो कुर्बानी की प्रेरणा दे रहा था। वो कह रहा था कि इन काफिरों को मार दो तो भी क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी, और यदि इनके हाथ से मर जाओ तो भी जन्नत मिलेगी। और तुम कह रहे अच्छा भाषण था। तो वर्णी जी ने शांत भाव से कहा कि तीव्र कसाय में इससे बढ़िया और क्या भाषण हो सकता है? तो कमठ के योग्य काम करेगा ना, हैं? और धर्मेंद्र के योग्य काम करेगा। समस्या तो दूसरी है कि पार्श्वनाथ क्या कर रहे थे। क्या समस्या इसकी नहीं है कि साहब बहुत लोग विरोध कर रहे थे आपका, तो उसमें क्या गजब हो गया? विरोधी तो विरोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? तुम करोगे? नहीं, आपके समर्थक भी बहुत हैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब जो जैसा है वैसे ही तो होगा। तो वो कहते पारसनाथ क्या कर रहे थे? यदि वो कमठ को देख रहे होते और कमठ से नाराज हो रहे होते और वे धर्मेंद्र पर प्रसन्न हो रहे होते, तो कम से कम ये पंडित हुकुमचंद पारसनाथ को नमस्कार नहीं करता। क्यों? ऐसे तो हम ही हैं। जो विरोध करते हैं उनसे नाराज होते हैं, जो प्रशंसा करते हैं उनसे खुश होते हैं। ऐसे तो हम ही हैं। फिर हम क्या को उन्हें नमस्कार करें? तो क्यों हम तुम्हें नमस्कार करते जा रहे हो? कि प्रभोस्तुल्य मनोवृत्ति, हे प्रभु आपकी मनोवृत्ति उन दोनों में एक सी थी। ना आप उससे नाराज हुए और ना उससे प्रसन्न हुए। क्या हुए कि हुए ही नहीं ना। उनके बारे में सोचना ही क्या, क्योंकि तुम तो अपने आत्मा में लीन थे। बोलो, आत्मा में लीन होने के साथ किसी से नाराज और खुश हुआ जा सकता है? तुम दोनों में समान वृत्ति को धारण कर रहे थे, अपने में लीन थे, इसलिए मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। प्रभोस्तुल्य मनोवृत्ति, हे प्रभु आपकी मनोवृत्ति दोनों में तुल्य माने समान थी, इसलिए हे पार्श्वनाथ मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हम तो उन लोगों में से हैं कि कमठ जैसे शत्रु से भी नाराज हों, धर्मेंद्र जैसे भगत से भी प्रसन्न हों,
तो हम उन्हें भगवान मानने को तैयार नहीं है। बोलो क्या कहना। किए हुआ उपकार तो मानना चाहिए ना। नहीं कृतोपकारम क्या है, साधवो विस्मरंती, सज्जन लोग किए गए उपकार को भूलते नहीं हैं। तो पारसनाथ को इतना तो मानना चाहिए ना, इतना उपकार धर्मेंद्र का। कमर से नाराज नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन धर्मेंद्र का तो उपकार मानना चाहिए, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपकार कर ही नहीं सकता है। तब क्या किया फिर, क्या कर सकता है वो, क्या बात करते हो नहीं कर सकता। तत्वासूत्र में लिखा है, जीव ने अजीब का जे उपकार किया, पुलगल ने जे उपकार किया, फलान आकाश ने जे उपकार किया। उपकार ही उपकार तो गिनाए हैं, तुम्हें इतना पता नहीं है, वो समझना है। तो प्रवचन सार बंद करके तत्वासूत्र शुरू करना पड़ेगा। समझना चाहोगे तो समझा सकता हूँ आध घंटे में, आध घंटा लगेगा, लेकिन समझा सकता हूँ कि उपकार का अर्थ यहाँ भलाई नहीं है। समझ आई ना। तो क्या है कल ये वस्तु के स्वरूप को हमें गहराई से जब तक नहीं समझेंगे तो ऊपर ऊपर से समझने से काम नहीं चलेगा। सभी लोग गहराई से वस्तु को स्वरूप समझकर सुखी हों, इस मंगल भावना के साथ अभी की बात समाप्त करता हूँ।